गोवा के अगर आप सिर्फ पार्टी और बागा बीच तक लिमिटेड हो तो ट्रस्ट मी, आप हाफ गोवा ऑलरेडी मिस कर रहे हो। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं नॉर्थ गोवा का एक हिडन जेम मोरजिम एंड द फेमस पार्टी बीच बागाटोर बीच। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम है आप सबका इस ब्यूटीफुल सी गोवा व्लॉग में। माई सेल्फ उदिता और इस बार मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एक ऐसी जर्नी पर जहाँ लग्जरी मीट्स पीस, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे गोवा के कुछ ब्रेथटेकिंग रिजॉर्ट्स और क्रिएट करेंगे अनफॉरगेटेबल मेमोरीज विद सम रियली फन एक्टिविटीज। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट गोइंग टू बी अ व्लॉग, इट्स एन एक्सपीरियंस। लेट्स बिगिन। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं हूँ कैंडोलिम बीच पे और ये है मेरा करंट स्टे ट्रांक्विलो बाय द बीच। नाम जैसा है, वाइब भी बिल्कुल काम और पीसफुल। यहाँ का बेस्ट पार्ट, बीच लिटरली वॉकिंग डिस्टेंस पे है और सुबह का व्यू नेक्स्ट लेवल पीसफुल। If you wanna know more about this Candolim beach or this particular resort, then you can check out my first episode from Goa series, which is listed down. And आज का प्लान थोड़ा इंटरेस्टिंग है। हम कैंडोलिम से निकल के अभी जा रहे हैं मोरजिम साइड, क्योंकि नेक्स्ट 2 दिन के लिए एक परफेक्ट स्टे ढूंढना है, चाहे वो लग्जरी हो या बजट फ्रेंडली। So according to Google Map, the distance between Morjim and Candolim is 9.4 km, which took us around half an hour. गोवा के रोड्स पे ट्रैवल करना ही एक अलग वाइब है। पाल्म ट्रीज, बीच ब्रीज और वो चिल गोवन एनर्जी। अगर आप स्कूटर या बाइक रेंट करते हो तो एक्सपीरियंस और भी अमेजिंग हो जाता है। बट इन समर, यस ऑब्वियसली कार इज मोर कन्वीनियंट। एंड ऑनेस्टली गोवा का रियल मजा तब आता है ना जब आप खुद ड्राइव करते हो। वी एक्चुअली ड्रोव द कार ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद टू गोवा एंड पूरा रोड ट्रिप में बहुत मजा आया। एंड रियली ट्रस्ट मी, रोड ट्रिप हिट्स डिफरेंट। हाईवे से लेकर गोवा के अंदर के रोड्स तक जर्नी इतनी स्मूथ थी कि थकान फील ही नहीं हुआ। अगर आप लॉन्ग ड्राइव्स एंजॉय करते हो तो हैदराबाद टू गोवा रोड ट्रिप इज समथिंग यू शुड ट्राई एट लीस्ट वंस। यहाँ के रोड्स काफी इजी और बिगिनर फ्रेंडली है। अगर आप न्यू ड्राइवर हो तब भी यहाँ पे कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हो, बिकॉज द रोड्स आर वाइड, ट्रैफिक इज मैनेजेबल एंड डायरेक्शंस आर वेरी सिंपल। इवन इफ यू आर नॉट ब्रिंगिंग योर ओन व्हीकल, फिर भी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको इजीली मिल जाते हैं रेंटल ऑप्शंस लाइक स्कूटी, बाइक या कार। सब कुछ इजीली अवेलेबल है और मैंने सुना है यहाँ पे प्राइसेस भी काफी रिजनेबल है। अप्रॉक्स 300 to 500 पर डे फॉर स्कूटी और कार्स भी डिसेंट बजट में मिल जाती है। बस एक आईडी प्रूफ और ड्राइविंग लाइसेंस ही चाहिए होता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं मोरजिम और यहाँ पे आपको मिलते हैं काफी डिफरेंट टाइप्स के स्टेज, फ्रॉम सुपर लग्जरी बीच फ्रंट रिजॉर्ट्स टू बजट फ्रेंडली क्यूट होम स्टेज। आज का मिशन सिंपल है, बेस्ट स्टे फाइंड करना है जो वैल्यू फॉर मनी भी हो और एक्सपीरियंस भी सॉलिड दे। तो मोरजिम में हमारा फर्स्ट स्टॉप है गोल्डन सैंड रिजॉर्ट। लोकेशन वाइज ये प्रॉपर्टी काफी डिसेंट है। बीच यहाँ से हार्डली 4 to 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस पे, विच इज अ डेफिनेटली प्लस पॉइंट। बट ऑनेस्टली रूम्स देख के थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। रूम्स क्वालिटी आर वेरी पुअर, आई मीन इट्स आउट ऑफ मेंटेनेंस। क्लीनलीनेस भी उतना इंप्रेसिव नहीं लगी मुझे। रूम्स टैरिफ यहाँ पे 3000 पर नाइट है, विच इज इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। प्राइस डिसेंट है, बट जो कंडीशन है रूम्स की उस हिसाब से इट डिडंट रियली मैच माय एक्सपेक्टेशन। सो गोल्डन सैंड रिजॉर्ट स्किप करने के बाद अब हम आ गए हैं नेक्स्ट डे चेक करने के लिए, विच इज दे सोल सैंटे। ऑनेस्टली एंट्री से ही वाइब थोड़ी डिफरेंट फील हो रही है। लेट्स सी अंदर कैसा है। यहाँ के एम्बियंस काफी एस्थेटिक और प्रीमियम फील दे रहा है कंपेयर टू द लास्ट वन। प्रॉपर गोवा वाइब आ रही है यहाँ पे, ग्रीनरी, ओपन स्पेसेस एंड एक रिलैक्स्ड पीसफुल एनवायरनमेंट। अगर आप चिल स्टे चाहते हो ना तो ये प्लेस डेफिनेटली प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो चलो अभी रूम्स देखते हैं। बाहर बालकनी में बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट तो काफी अच्छी है। एंड यस ओके, दिस इज मच बेटर। रूम्स काफी क्लीन है, प्रॉपरली मेंटेन्ड है एंड ओवरऑल फील भी बहुत फ्रेश है। लाइटिंग, इंटीरियर एंड स्पेस सब कुछ काफी सॉर्टेड लग रहा है। रूम टैरिफ इज 6.5K पर नाइट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। अगर प्राइस थोड़ा ऊपर भी है तो कंपेयर टू द लास्ट रिजॉर्ट ऑनेस्टली ये वर्थ लग रहा है। बट वेट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, बट जब मैंने वॉशरूम देखा दैट्स वेयर आई फेल्ट समथिंग वॉज मिसिंग। वॉशरूम उतना मॉडर्न नहीं है या फिर एस्थेटिक नहीं है और थोड़ा बेसिक फील दे रहा है। एंड पर्सनली मेरे लिए वॉशरूम भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना रूम, एंड इसीलिए मैं थोड़ा भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती इस पार्ट पे।
सो ओवरऑल ये प्रॉपर्टी अच्छी थी, बट आई थिंक आई एम गोइंग टू स्किप दिस वन। तो अभी मैं आ गई हूँ मोरजिम बीच पे बिफोर फाइनलाइजिंग दिस स्टे फॉर द नेक्स्ट 2 नाइट्स। ऑनेस्टली बोलूँ तो रूम्स ऑलमोस्ट फुल है और जो अवेलेबल है वो 100% वाइब मैच नहीं कर रहे, तो सोचा पहले बीच चेक कर लेते हैं क्योंकि गोवा में स्टे से ज़्यादा वाइब मैटर करती है। और ये है मोरजिम बीच, सुपर पीसफुल, क्लीन और काफ़ी रॉ फील देता है। यहाँ का क्राउड भी थोड़ा डिफरेंट है, आपको काफ़ी फॉरेनर्स दिखेंगे, स्पेशली रशियंस, इसलिए इसको रशियन बीच भी बोला जाता है। अगर आपको चिल, काम और लेस क्राउडेड प्लेस चाहिए तो ये परफेक्ट स्पॉट है, बट अगर आपको थोड़ा हैपनिंग सीन, कैफेज, नाइट लाइफ और लग्जरी स्टेज का मूड है तो स्टोरी थोड़ी चेंज हो जाती है। बिकॉज जस्ट अ शॉर्ट ड्राइव अवे वैगाटर हैज गॉट इट ऑल माई फ्रेंड। नाउ वी आर प्लानिंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स वैगाटर क्योंकि वहाँ ऑप्शन भी ज़्यादा है और वाइब भी नेक्स्ट लेवल है। तो अब हम निकल पड़े हैं मोरजिम से वैगाटर की तरफ। रास्ते में एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा चर्च दिखा जो कि प्योर गोवा वाइब एकदम से ला दिया। एनीवे, तो लगभग 30 मिनट्स का ड्राइव था और व्यूज़ ऑनेस्टली काफ़ी सूदिंग थे। वैगाटर पहुंचने से पहले ही हमने कुछ रिजॉर्ट शॉर्टलिस्ट किया था बिकॉज स्टे तो परफेक्ट होना चाहिए। सबसे पहले जो हम चेक करने वाले हैं वो है मोस्टैश रिजॉर्ट। इसके रिव्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव थे तो एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई है। चलो देखते हैं ये प्लेस रियलिटी में कितना वर्थ इट है। रिसेप्शन एरिया था यार, क्या मैं प्लीज चली जाऊँ? ऑनेस्टली यहाँ सब कुछ काफ़ी अच्छा था। द पूल, द इंटीरियर्स, वाइब भी काफ़ी कूल थी। लेकिन एक छोटा सा इशू हो गया, जो रूम्स हम चाहते थे वो ऑलरेडी बुक थे। सिर्फ एक रूम अवेलेबल था, वो भी रूफ टॉप पे, और इतनी हीट में रूफ टॉप में रूम लेना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली ये प्लेस भी हमें स्किप करना पड़ा। बट ओवरऑल अगर रूम्स अवेलेबल होते तो ये डेफिनेटली एक सॉलिड ऑप्शन होता स्टे के लिए। सो नाउ वी आर इन कासा वाटर्स रिजॉर्ट। ऑनेस्टली ये प्लेस एंट्री से ही काफ़ी क्लासी और लग्जरियस फील दे रहा है। इसका अपना एंट्रेंस भी है प्राइवेट वाली बीच के लिए। रिजॉर्ट काफ़ी ह्यूज है विथ 2 स्विमिंग पूल्स और पूरा एरिया ग्रीनरी से कवर्ड है। प्रॉपर चिल एंड प्रीमियम वाइब। लेकिन लग्जरी के साथ साथ प्राइस भी लग्जरी वाला ही था। डीलक्स रूम का कॉस्ट लगभग 12,000 पर नाइट आ रहा था, जो कि उतना अच्छा नहीं था और मुझे वर्थ इट नहीं लगा। तो थोड़ा सा बजट के लिए भी हम लोगों को सोचना पड़ा ना, इसीलिए हम लोग निकल रहे हैं नेक्स्ट ऑप्शन के लिए, जो है एल्कलोफ रिजॉर्ट। इसका यूएसपी और भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ बीच और भी क्लोज है और रेस्टोरेंट टेरेस पे है, जहाँ से व्यू लिटरली नेक्स्ट लेवल होने वाली है। चलो देखते हैं क्या ये हमारी फाइनल स्टेप बनेगा या फिर हम लोग सर्च कंटिन्यू करते हैं। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड द एल्कोहल रिजॉर्ट। एंट्री लेते ही एक चीज़ क्लियर हो गई, ये प्लेस सिर्फ स्टे नहीं पूरा एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टाफ की। सुपर फ्रेंडली, सुपर हेल्पफुल, ऑनेस्टली वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटलिटी एक्सपीरियंसेस। रिजॉर्ट काफ़ी ह्यूज है, स्प्रेड आउट ब्यूटिफुली विथ ग्रीनरी ऑल अराउंड। बीच एक्सेस भी इतना इजी था कि 2 to 3 मिनट्स में आप डायरेक्टली सैंड पे हो। बेयरफुट वॉक, सनसेट, एवरीथिंग सॉर्टेड। और सबसे स्पेशल पार्ट वो बैल्कनी मोमेंट्स, जहां हम बस बैठ के बातें कर सकते थे, हवा फील कर रहे थे और टाइम लिटरली रुक सा गया था।
ये सिर्फ स्टे नहीं था, ये पूरा गोवा का फील था। रूम्स की बात करें तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स के रूम अवेलेबल है और हर एक रूम का अपना एक यूनिक चार्म है, स्पेशली उनके वुडन कॉटेजेस, प्रॉपर कोजी एंड एस्थेटिक। और फिर फाइनली हमने डिसाइड कर लिया यही हमारा स्टे होगा। हमने चूज़ किया था सी व्यू कॉटेज रूम और ऑनेस्टली ये डिसीजन टोटली वर्थ इट था। रूम का बैल्कनी काफ़ी ह्यूज है और यहाँ से बीच का व्यू जस्ट अनरियल। बीच यहाँ से इतना क्लोज और इतनी क्लीन दिख रही थी कि लिटरली हर सेकंड फील हो रहा था यही होना चाहिए था गोवा का फाइनल स्टे। তো ফাইনালি আমরা রুমে সুন্দর করে চেক ইন করে এবার আমরা লাঞ্চ করতে যাচ্ছি। অ্যালকোহল। तो फाइनली अभी हम लोग रूम पे चेक इन कर लिया, आराम से फ्रेश हो गए। बहुत ज़ोर से भूख लगी है, सुबह से एकदम रिजॉर्ट और होटल का हंट करते करते एकदम भूखा मर रहे थे। तो अभी जा रहे हैं लंच करने के लिए विद अ सीनिक व्यू। तो बेसिकली हम लोगों का जो कॉटेज है वहाँ से निकल के हम लोग अगर ऊपर की तरफ जाए तो रेस्टोरेंट मिलेगा और सीढ़ियों से अगर नीचे की तरफ जाए तो फुल ऑन बीच मिलेगा। मतलब एकदम रिजॉर्ट से डायरेक्ट बीच एक्सेस है, तो कोई इशू नहीं होगा। तो चलो एक्सप्लोर करते हैं। लंच में हम लोगों ने ऑर्डर किया मेरा फेवरेट कॉम्बो पुलाव एंड चिकन। थोड़ा इधर उधर घूमने से मुझे पता चला एक सीक्रेट बात, ये होटल का ऑलमोस्ट 80% स्टाफ आर बंगाली। एक्चुअली वी आर ऑल्सो फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड वी आर प्योर बंगाली। और जब हम लोग मतलब दुनिया के दूसरे कोने पे जाके ऐसे पता लगता है कि बंगाली यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है तो बहुत एक अच्छा फील आता है। यहाँ पे जितने भी स्टाफ दिख रहे हैं, मतलब जो लोग सर्व कर रहे हैं या फिर हॉस्पिटलिटी के सर्विस पे है, सब लोग बंगाली ही है और हम लोग बांग्ला में ही बहुत डिस्कस कर रहे थे और बहुत कंफर्टेबल सा फील हो रहा था। और ये होटल में मतलब बहुत सारे फॉरेनर्स भी रुके हुए थे, तो रेस्टोरेंट का मेनू पे ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ फूड वाज अवेलेबल। इवन जो लोग वेज है उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है। सच कहूँ तो पूरा दिन इतना थकान के बाद जब अपने सामने एक फेवरेट सा मिल हो और ये व्यू के साथ, इट वाज लाइक मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा था। मतलब टायर्डनेस सब कुछ भूल गई थी। लग रहा था यही तो था जिसके लिए हम लोग तड़प रहे थे, यही तो था जिसके लिए इतना मेहनत किया सुबह से, कि मतलब एक प्रॉपर व्यू के साथ, प्रॉपर वाइब के साथ एक अच्छा वाला रिजॉर्ट। And now we are simply enjoying this beautiful insane sunset. पूरा दिन इतना हेक्टिक था, ट्रैवल, एक्सप्लोरिंग, डिसीजंस, लेकिन अब सब कुछ स्लो हो गया है। हाथ में एक सिंपल सा टेस्टी मील, सामने ये एंडलेस ओशन और आसमान के कलर्स जो हर सेकंड चेंज हो रहे हैं। सच बोलूँ तो ये मोमेंट थोड़ा अलग तो लग रहा है, जैसे टाइम रुक सा गया है, हवा हल्की सी चल रही है और हम बस बैठ के ये व्यू का एंजॉय कर रहे हैं बिना कुछ सोचे। कभी कभी ना लग्जरी या प्लान्स के ज़्यादा ये छोटे छोटे पीसफुल मोमेंट्स ही दिल को टच कर जाता है। और जब आप अपने किसी स्पेशल के साथ हो तो ये सनसेट और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगता है। ये सिर्फ सनसेट नहीं है, ये एक फीलिंग है जो शायद वर्ड्स में फुल्ली एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। लंच के बाद अब प्लान और भी एक्साइटिंग हो गया है। हम निकल रहे हैं गोवा के एक फेमस पब डायनामो की तरफ, जिसका नाम तो काफ़ी सुना है और आज फाइनली एक्सपीरियंस भी करने वाले हैं। और सबसे स्पेशल बात, आज वहाँ पब्लो नाइट है। ऑनेस्टली इस मोमेंट के लिए हम दोनों काफ़ी टाइम से एक्साइटेड थे, क्योंकि गोवा आके एक क्रेजी नाइट तो बनती ही है ना। ओके, तो फाइनली আমরা স্নান করতে যাচ্ছি। This is the way to beach. देखिए अपना ड्रेसটা কেমন হয়েছে। ফুল বিচ ভাইব, ফুল বিচ ভাইব, যেখানে পা ধুয়ে যাওয়ার জায়গা আছে, শাওয়ার নিয়ে।
Yes, we just now go. You can take shower. तो हम ओरिजिनली प्लान कर रहे थे थोड़ा रेस्ट लेने का, एक शॉर्ट नैप भी लेना था, लेकिन जैसे ही बीच पे सबको वेव्स के साथ एंजॉय करते हुए देखा, हमसे रहा ही नहीं गया और बस कंट्रोल ही नहीं हुआ, हम लोग भी चल पड़े। वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट, लोग चिल कर रहे हैं, वेव्स आ रहे हैं, फुल गोवा वाइब, और हम सोच रहे थे नैप तो बाद में भी लिया जा सकता है, ये मोमेंट अभी है। तो हम सीधा जा रहे हैं बीच पे, एक प्रॉपर बीच बाथ लेने के लिए। सो लेट्स गो, टाइम टू गेट ड्रेंच्ड इन द गोवा वाइब्स। কেমন লাগছে বলো বিচটা? আচ্ছা দারুণ লাগছে, বিচটা এতটা ভালো, ঘুরে দেখা একবার সবাই। পিছনে সানসেট হচ্ছে। খুব সুদিং। This is our hotel. এখন আমরা স্নান করব, স্নান করে তারপরে আমরা একটা ভালো জায়গায় যাব, আজকে স্পেশাল ডে যেহেতু। তো স্নান করবো এখন, ক্যামেরা আমরা সব রুমে রেখে আসি, তারপরে উইল টক, বাই। तो जिस डायनामो क्लब के बारे में मैं बात कर रही थी, जहाँ पे हम लोग आज जाने वाले हैं शाम को, वो ये बीच से बहुत क्लियरली दिख रहा था। वो माउंटेन टॉप पे जो एक बिल्डिंग दिख रहा है, वही है डायनामो। এই যে এইখানটা হচ্ছে এন্ট্রান্স, সামনেই একদম বিচ, বিচ থেকে হেঁটে এইখান দিয়ে ঢুকে এখানে পা ধুয়ে। বিকেল হয়ে গেছে, আমরা এই জাস্ট সি বিচে পুরো স্নান করে আরাম করে সানসেট দেখে এবার পুলে নামবো। সি বিচে খুব সুন্দরভাবে আজকে স্নান করেছি, ফার্স্ট টাইম আজকে গোয়াতে স্নান করলাম, ব্যাগাটোর বিচে ইয়েস, আমরা ডিরেক্ট পুলে। This is good actually. I'm loving it. बीच में नहाने के बाद एक सडन एनर्जी आ गया हम लोगों के अंदर, पता नहीं कहाँ से।
तो हम लोगों ने डिसाइड किया चलो डायरेक्ट पूल पे चलते हैं। यहाँ की इवनिंग सच में कुछ अलग ही है। इस रिजॉर्ट की ब्यूटी, ये काम वाइब्स और ये गोल्डन लाइट, सब कुछ इतना ड्रीमी लग रहा है अभी। कभी कभी जर्नी सिर्फ प्लेसेस के बारे में नहीं होती, बल्कि उन फीलिंग्स के बारे में होती है जो हम वहाँ फील करते हैं। और गोवा ने हमें एग्जैक्टली वही दिया, पीस, जॉय और कुछ यादें जो कभी फेड नहीं होंगी। और ऐसे ही और ब्यूटीफुल ट्रैवल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में, तब तक कीप ट्रैवलिंग, कीप फीलिंग और लाइफ को फुल्ली जीते रहो।